यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की रूट्स एंड विंग्स लिटरेचर रीडर का जो लास्ट चैप्टर कर रहे थे वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीन 1 डिस्कस किया था और आज हम सीन 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने सीन 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लो और उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और उसके बाद आप सीन 2 वाली वीडियो देखना ताकि आपको चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, सो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। द सिंगल रूम ऑफ द कॉटेज। इट इज़ वेरी सिंपल मील फॉर 2 हंग्री ट्रैवलर्स। उस कॉटेज में सिर्फ एक ही रूम था और जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था उन 2 हंग्री ट्रैवलर्स के लिए। देयर इज़ लेस देन हाफ ब्राउन लोफ। वहाँ पर ब्राउन ब्रेड जो थी वो आधे से भी कम थी। विद अ पीस ऑफ चीज़ ऑन वन साइड ऑफ इट, और एक साइड पर थोड़ा सा चीज़ लगा हुआ था। एंड अ डिश ऑफ हनी ऑन द अदर, और दूसरी साइड पर थोड़ी हनी लगी हुई थी। देयर इज अ बंच ऑफ ग्रेप्स फॉर ईच गेस्ट एंड अ पिक्चर ऑफ मिल्क फ्रॉम विच बॉशेस फिल्स 2 बॉल्स। वहाँ पर ग्रेप्स का एक बंच था, बंच यानी कि गुच्छा था हर एक गेस्ट के लिए, मतलब हर गेस्ट के लिए थोड़े बहुत ग्रेप्स थे और एक पिक्चर था जिसमें मिल्क था और उस पिक्चर में से बॉशेस ट्रैवलर्स के दोनों बॉल्स में मिल्क डाल रही थी। देयर इज वेरी लिटिल मिल्क लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर। पिक्चर के बॉटम में बहुत ही थोड़ा सा दूध बचा था और पिक्चर एक जग होता है, एक बड़ा जग होता है पिक्चर, जिसमें वाटर मिल्क या कुछ भी लिक्विड हम लोग डाल के रख सकते हैं। यंग ट्रैवलर कहता है, ड्रिंकिंग हिज बॉल ऑफ मिल्क क्विकली। यंग ट्रैवलर अपने बॉल में से फटाफट से दूध पीता है और कहता है, अ लिटिल मोर मिल्क काइंड मदर बॉशेस इफ यू प्लीज। यंग ट्रैवलर कहता है, मदर बॉशेस क्या मुझे थोड़ा और दूध मिल सकता है? द डे हैज़ बीन हॉट एंड आई एम वेरी थर्स्टी। आज का दिन बहुत गर्म था, यानी कि आज के दिन में बहुत गर्मी थी और और मुझे प्यास लगी है। बॉशेस वेरी ट्रबल्ड। बॉशेस बहुत ही परेशान हो जाती है यह सुनकर और कहती है, माई डियर पीपल आई एम सो सॉरी एंड अशेम्ड। बॉशेस कहती है कि मेरे प्यारे गेस्ट, मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। बट देयर इज़ हार्डली अ ड्रॉप ऑफ मिल्क इन द पिक्चर। लेकिन पिक्चर में जग में कुछ ही बूंद बची है दूध की। ओ हस्बैंड हस्बैंड, वाई डिड नॉट वी गो विदाउट आवर सपर। और फिर वो अपने हस्बैंड यानी कि फिलोमेन को बोलती है कि ओ फिलोमेन, हमने आज अपना खाना मिस क्यों नहीं किया दोपहर का। यंग ट्रैवलर जंप्स अप एंड टेक्स द पिक्चर। यंग ट्रैवलर अपनी चेयर से खड़ा होता है और पिक्चर यानी कि उस जग को बॉशेस के हाथ से ले लेता है। यंग ट्रैवलर कहता है, थिंग्स आर नॉट सो बैड डियर मदर बॉशेस। यंग ट्रैवलर कहता है कि मदर बॉशेस, आप जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। देयर इज सर्टेनली मोर मिल्क इन द पिक्चर। पिक्चर में आपके सोचने से ज्यादा मिल्क है। He fills his own bowl and his companions also. और यंग ट्रैवलर उस जग में से अपना बॉल और अपने जो उसका ओल्ड कंपेनियन साथ में होता है, ओल्ड पार्टनर होता है, उसका भी बॉल दूध से पूरा भर देता है। बॉशेस, आई थॉट द पिक्चर वॉज नियरली एम्प्टी। बॉशेस कहती है, मुझे लगा जग पूरा खाली हो चुका है। बट आई एम ओल्ड एंड फॉरगेटफुल। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। आई मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। मैंने ज़रूर कोई गलती की होगी। सर्टेनली द पिक्चर मस्ट बी एम्प्टी नाउ सिंस इट हैज़ फिल्ड द बाउल्स ट्वाइस। और साथ में मदर वॉशेस ये भी कहती है कि अब तो जो जग है वो खाली हो गया होगा क्योंकि उसने 2 बॉल्स को 2 बार भर दिया। यंग ट्रैवलर
ड्रिंकिंग द सेकेंड बॉल, यंग ट्रैवलर अपना सेकेंड बॉल फिनिश करते हुए कहता है, व्हाट एक्सीलेंट मिल्क। वो कहता है, वाओ कितना अच्छा मिल्क था। आई मस्ट रियली आस्क यू फॉर अ लिटिल मोर। मुझे आपसे थोड़ा और मांग लेना चाहिए। बॉशेस, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी लेफ्ट। बॉशेस कहती है, अब मुझे नहीं लगता कि जग में कुछ दूध बचा होगा। She lifts the pitcher and turns it upside down into young traveler's bowl. वो जग उठाती है और यंग ट्रैवलर के बोल में पलट देती है। मिल्क pours out, fills the bowl. उस जग में से मिल्क निकलता है और वो यंग ट्रैवलर का बॉल फिर से फुल कर देता है। Young traveler, and now a slice of your brown loaf, Mother Bosches, and a little of that cheese. अब यंग ट्रैवलर कहता है कि मुझे आपकी ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस दो और कुछ थोड़ा सा चीज भी दो, मदर बॉशेस। एज बॉशेस गिव्स हिम द चीज, द सेंट ऑफ इट फिल्स द एयर। जैसे ही जैसे ही मदर बॉशेस उसको चीज़ देती है तो चीज़ की जो फ्रेगनेंस होती है पूरी एयर में फैल जाती है। इट सीम्स एज इफ दे आर इन अ गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स, और ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई गार्डन में है और उस गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अ बॉशेस विद वंडर, बॉशेस बहुत ही हैरान होकर कहती है, डिड यू एवर सी एनीथिंग लाइक दिस। क्या तुमने कभी ऐसा पहले देखा है। फिलोमेन ऑल्सो फुल ऑफ वंडर, फिलोमेन भी बहुत हैरान होकर कहता है, नो आई नेवर डिड, नहीं मैंने कभी नहीं देखा। आई थिंक यू हैव बीन ड्रीमिंग, मुझे लगता है तुम सपना देख रही हो। देयर हैपन टू बी अ लिटिल मोर देन यू थॉट, दैट इज ऑल। जितना तुमने सोचा होगा शायद उससे ज्यादा मिल्क जग में होगा, बस यही बात है। Bosses, a husband, so what you will, but these are very unusual people. तो बॉशेस कहती है कि हस्बैंड तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन ये लोग बहुत ही अजीब हैं, अलग हैं। फिलोमेन, वेल वेल परहैप्स दे आर। फिलोमेन कहता है, हाँ तुमने सच कहा, बट आई एम वेरी ग्लैड टू सी देम एंजॉइंग अ गुड सपर। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ये अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। यंग ट्रैवलर कहता है, वेरी फाइन ग्रेप्स दीज, वेयर डिड यू गैदर देम गुड होस्ट। यंग ट्रैवलर कहता है कि ये ग्रेप्स जो हैं ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पके हुए हैं, तुम इन्हें कहाँ से लेकर आए हो। फिलोमेन, फ्रॉम माई ओन वाइन। फिलोमेन कहता है कि मैं इन्हें अपने गार्डन की बेल पे से लेकर आया हूँ। यू कैन सी वन ऑफ इट्स ब्रांचेस अक्रॉस द विंडो, तुम इनकी ब्रांचेस, इनकी बेल को विंडो में से देख सकते हो। बट माई वाइफ एंड आई नेवर थॉट द ग्रेप्स वेरी फाइन, लेकिन मुझे और मेरी वाइफ को नहीं पता था कि ये जो ग्रेप्स हैं ये खाने में इतने टेस्टी होंगे। बॉशियस अमेज्ड, बॉशियस हैरान होकर बोलती है, बट लुक हस्बैंड, द ग्रेप्स ग्रो लार्जर एंड आर फुल ऑफ जूस। बॉशियस हैरान होकर बोलती है कि फिल्मन देखो, जो ग्रेप्स हैं वो बड़े होते जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा जूसी हो गए हैं। यंग ट्रैवलर, आई नेवर टेस्टेड बेटर ग्रेप्स। यंग ट्रैवलर कहता है कि मैंने इससे ज्यादा टेस्टी ग्रेप्स कभी नहीं खाए। अनदर कप ऑफ दिस एक्सलेंट मिल्क इफ यू प्लीज, और यंग ट्रैवलर फिर से मिल्क मांगता है। एंड देन आई शैल हैव हैड अ बेटर सपर देन एनी प्रिंस। यंग ट्रैवलर कहता है कि क्या मुझे एक और बॉल मिल सकता है इस मिल्क का, और उसके बाद मेरा पेट भर जाएगा और मेरा जो डिनर है वो किसी प्रिंस ने भी नहीं किया होगा जैसा डिनर मैंने आज किया है। फिलोमेन लुकिंग इनटू हिज एम्प्टी पिक्चर, फिलोमेन उस एम्प्टी जग में देखता है और देखकर कहता है, व्हाट इज दिस, सी अ लिटिल वाइट फाउंटेन हैज स्टार्टेड एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर। फिलोमेन कहता है, देखो ये क्या है। इस जग के बॉटम में, इस जग के एंड में एक फाउंटेन है जो वाइट कलर का है। एंड नाउ इट इज फुल ऑफ मिल्क, और अब जो जग है वो पूरा भर चुका है। हु आर यू स्ट्रेंजर्स, और वो उन ट्रैवलर से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। एल्डर ट्रैवलर,
इन अ माइल्ड डीप वॉइस। अब एल्डर ट्रैवलर बोलता है बहुत ही माइल्ड और डीप वॉइस में, गिव मी अ कप ऑफ मिल्क टू एंड मे योर पिक्चर नेवर बी एम्प्टी। एंड एल्डर ट्रैवलर कहता है कि मुझे भी एक कप ऑफ मिल्क दो, मुझे भी मिल्क दो मेरे बाउल में, और इसके बाद तुम्हारा जग कभी भी खाली नहीं रहेगा, हमेशा भरा रहेगा। Philemon, good. Young traveler, please tell me how a fountain of milk could come from an empty pitcher. Philemon कहता है ठीक है, लेकिन यंग ट्रैवलर मुझे ये बताओ कि एक एम्प्टी जग में, एक खाली जग में नीचे फाउंटेन कैसे आ सकता है। यंग ट्रैवलर पॉइंटिंग टू हिज स्टाफ। यंग ट्रैवलर अपनी स्टाफ यानी कि अपनी स्मॉल स्टिक की तरफ इशारा करता है और कहता है देयर्स द सीक्रेट। जो सीक्रेट है वो इसमें है। दिस स्टाफ ऑफ माइन इज ऑलवेज डूइंग समथिंग स्ट्रेंज। ये जो मेरी छोटी सी स्टिक है ये हमेशा कुछ ना कुछ अलग करती है, अजीब करती है। The travelers finish their supper and rise to go on their way. Travelers अपना खाना, अपना डिनर खत्म करते हैं और अपने घर की ओर चलने को तैयार हो जाते हैं। Boschus and Philemon go out with them. Boschus और Philemon उनके साथ उन्हें सी ऑफ करने बाहर तक जाते हैं। Philemon, oh dear, I wish our neighbors knew the happiness that comes from kindness to strangers. Philemon कहता है कि हे भगवान, काश मेरे पड़ोसियों को भी पता होता कि किसी स्ट्रेंजर की मदद करने में कितनी खुशी मिलती है। Then they would tie up their dogs. फिर वो अपने डॉग्स को बांध कर रखेंगे and never allow their children to throw mud balls. और कभी भी अपने बच्चों को इन स्ट्रेंजर्स पर गंदी मिट्टी की बॉल्स नहीं फेंकने देंगे। Borsches, they behave very badly indeed, and I shall go down to the village tomorrow. Tell them so. Borsches कहती है कि वो बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं और मुझे कल विलेज जाना चाहिए और उनको ये बात बतानी चाहिए। यंग ट्रैवलर, आई फियर यू विल नॉट फाइंड देम एट होम। यंग ट्रैवलर कहता है मुझे डर है कि तुम्हें कल कोई भी नहीं मिलेगा। एल्डर ट्रैवलर ग्रेवली, एल्डर ट्रैवलर बोलता है द अर्थ इज द होम ऑफ द ग्रेट ह्यूमन ब्रदरहुड। जो अर्थ है, जो धरती है, वो उन लोगों का घर है जिनमें भाईचारा है, एक दूसरे के लिए प्रेम है। इफ मैन डू नॉट वेलकम हम्बल स्ट्रेंजर, अगर कोई इंसान किसी स्ट्रेंजर को बहुत ही प्यार से, अच्छे से नहीं वेलकम करता, दे आर नॉट फिट टू लिव ऑन द अर्थ, वो इस धरती पे रहने के लायक नहीं है। यंग ट्रैवलर, एंड माय डियर ओल्ड पीपल, वेयर इज द विलेज। यंग ट्रैवलर कहता है और मेरे प्यारे लोग बॉशियस और फिलोमेन, ये बताओ कि गांव कहाँ है, विलेज कहाँ है। ऑन विच साइड डज इट लाई, कौन सी साइड पे, तुम्हारी कॉटेज की कौन सी साइड पर है। यू सेड इट वॉज एट द फुट ऑफ द हिल बट आई डू नॉट सी इट, तुमने तो कहा था कि वो हिल के नीचे है लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। Philemon and Boschus turn to the valley. They gasp and cry out in surprise. फिलेमन और बॉशस नीचे वैली की तरफ देखते हैं और वो एक लंबी सांस लेते हैं और एकदम से रोने लग जाते हैं। Bosches, oh, where are the fields and trees, the houses and streets, the gardens and children? Bosches कहती है कि कहाँ गए वो फील्ड, वो ट्रीज, वो घर और वो स्ट्रीट्स और गार्डन्स और चिल्ड्रन। Philemon, I can see neither the village nor the valley. फिल्मन कहता है कि ना तो मैं गांव को देख पा रहा हूँ ना ही वैली को जो हिल के नीचे थी। आई सी ओनली अ ग्रेट फ्लड विच कवर्स एवरीथिंग एंड रिफ्लेक्ट्स द हिल्स एंड द स्काई। मैं तो सिर्फ एक फ्लड देख पा रहा हूँ कि जिसमें मुझे हिल्स और स्काई की रिफ्लेक्शन दिख रही है। बॉशस, अलास, व्हाट हैज बिकम ऑफ आवर पुअर नेबर्स। बॉशस रोती है और कहती है कि हमारे पुअर नेबर्स के साथ क्या हो गया। The elder traveler speaks in his grand deep voice like the thunder rumbling in the sky. Elder traveler अपनी grand deep voice में बोलता है और ऐसा लगता है कि आसमान में बिजली कड़क रही हो।
एल्डर ट्रैवलर कहता है दे लिव नो लॉन्गर एज मैन एंड वुमेन। एल्डर ट्रैवलर कहता है कि वो अब एक औरत या इंसान के रूप में नहीं रहते। देर वॉज नाइदर यूज नॉर ब्यूटी इन देयर लाइव्स। So the lake, which was there in the old days, flooded itself again to reflect the sky. ना तो वो किसी काम के थे, ना ही उनकी लाइफ ब्यूटीफुल थी। तो जो लेक पिछले समय में हुआ करती थी, उसने फिर से यहाँ पर बाढ़ लेकर आई और फिर से उस स्काई को उसने रिफ्लेक्ट किया। यंग ट्रैवलर and as for those foolish people, they are all turned into fish. यंग ट्रैवलर कहता है कि वो जो फुलिश लोग थे, जो पागल लोग थे, वो जो लोग हैं वो एक फिश में बदल गए हैं। फिलोमेन एंड बॉशेस स्पीक विद ग्रेट रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो फिलोमेन और बॉशेस बहुत ही रिस्पेक्ट में बोलते हैं। फिलोमेन, श्योरली दिस कैन बी नो अदर देन द ग्रेट जुपिटर, किंग ऑफ द गॉड्स। फिलोमेन बोलता है कि अब मैं समझ गया हूँ तुम कौन हो। तुम कोई और नहीं लेकिन ग्रेट जुपिटर हो, जो कि गॉड्स का किंग है। बॉशेस बोलती है एंड किंग एंड काइंड यंग ट्रैवलर, ही मस्ट बी द स्विफ्ट फुटेड मर्करी, मैसेंजर ऑफ द गॉड्स। वी आर लकी टू हैव सच गेस्ट। बॉशेस बोलती है कि जर पक्का वो जो यंग ट्रैवलर है वो मरकरी होगा, जो मैसेंजर ऑफ गॉड, जो कि गॉड का मैसेंजर है। हम बहुत ही लकी हैं कि हमारे घर में ऐसे गेस्ट आए। जुपिटर काइंडली, जुपिटर बहुत ही प्यार से बोलता है, यू गुड फिलोमेन एंड यू काइंड बॉशेस, यू हैव शोन ग्रेट काइंडनेस टू होमलेस स्ट्रेंजर्स एंड थस you have served the gods themselves. Therefore, ask for whatever you wish and you shall have it. जुपिटर कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो फिलोमेन और तुम बहुत काइंड हो बॉशेस। तुमने अपनी काइंडनेस उन होमलेस स्ट्रेंजर्स को दिखाई है और वो जो तुमने काइंडनेस होमलेस स्ट्रेंजर्स को दिखाई है उससे तुमने भगवान को खाना खिलाया है, और इसलिए अब तुम जो विश करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो, तुम्हारी हर विश पूरी होगी। फिलोमेन एंड बॉशेस दोनों इकट्ठे बोलते हैं और वो कहते हैं लेट अस लिव टुगेदर एंड लीव द वर्ल्ड टुगेदर व्हेन वी डाई, फॉर वी हैव ऑलवेज लव्ड ईच अदर। फिलोमेन और बॉशेस दोनों एक साथ बोलते हैं कि हमें एक साथ ही जिंदा रहना है और एक साथ ही इस दुनिया को छोड़कर जाना है, मतलब एक साथ ही मरना है, क्योंकि हमने हमेशा एक दूसरे को प्यार किया है। जुपिटर, बी इट सो एंड नाउ लुक टुवर्ड्स योर कॉटेज। जुपिटर कहता है ठीक है ऐसा ही होगा, लेकिन अब तुम अपनी कॉटेज की तरफ देखो। दे डू सो, वो ऐसा करते हैं। अ फाइन हाउस ऑफ वाइट मार्बल स्टैंड्स विद इट्स ग्रेट डोर्स वाइड ओपन इन अ प्लेस ऑफ देयर कॉटेज। वो देखते हैं कि उनकी कॉटेज की जगह एक बहुत ही सुंदर घर है जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ है और उसके बड़े बड़े दरवाजे हैं। जुपिटर, देयर इज योर होम। जुपिटर कहता है ये तुम्हारा घर है। वेलकम योर गेस्ट टू योर न्यू हाउस एज यू वेलकम्ड अस टू द लिटिल हट। जैसे तुमने हमें अपनी छोटी सी हट में वेलकम किया था, उसी तरह अपने अब आगे आने वाले गेस्ट को इस बड़े घर में भी वेलकम करना। द ओल्ड पीपल फॉल ऑन देयर नीज टू थैंक हिम बोथ जुपिटर एंड मरकरी डिसअपियर। बॉशेस और फिलोमेन अपने नीस पर बैठते हैं ताकि वो उन्हें थैंक यू कह सकें, लेकिन तब तक जुपिटर और मरकरी वहां से डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।